Hi everyone. So, today we're going to discuss the problem E, that is long inversions of code forces around 938 div3. So, before moving to this problem, I'd like to suggest you to just study difference array technique. तो प्रियांश अग्रवाल भैया के यूट्यूब चैनल पे डिफरेंस एरी टेक्निक है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आप सभी को आना चाहिए एज इफ़ यू आर डूइंग सीपी, क्योंकि सीपी में वो अक्सर यूज आता है और डिफ थ्री की प्रॉब्लम डीई में तो अक्सर पूछ ही देता है। मैं मोस्ट टाइम देखा हूँ। तो यूट्यूब पे जाना एक बार और सर्च करना है डिफरेंस एरी टेक्निक ऑफ प्रियांश अग्रवाल। तो उसमें आपको ये जो डिफरेंस एरी टेक्निक दो वीडियो उन्होंने डाला था अभी, तो रिसेंट में एक 9 मंथ एगो है, एक 3 ईयर एगो। तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, कोई सा भी देख सकते हैं। और अगर वो देख के बन जाता तो बढ़िया है, क्योंकि उससे आप ही का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेगा। और अगर नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन टू द प्रॉब्लम। Hey, hi. So in this video, I'm gonna talk about code forces around 938 div 3 का problem E, that is long inversions. So this was a little nice problem. तो before going to the problem solution, I would like to explain it using the given test case. तो इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा ऑफ साइज n और वो स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग गिवन था उसका साइज 5 था और s का वैल्यू था 0 0 1 0 0। अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपको एक ऐसा के वैल्यू फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट के वैल्यू, सच दैट आप उस के वैल्यू का एक सब स्ट्रिंग लीजिए और जितना जीरो है उस सब स्ट्रिंग में उसको वन में रिप्लेस कर दीजिए और जितना वन है उसको जीरो में रिप्लेस कर दीजिए, मीन्स इन्वर्ट कर दीजिए कैरेक्टर को। और ये ऑपरेशन आप कितना भी बार कर सकते हैं गिवन स्ट्रिंग में। फॉर एग्जाम्पल आप ये सा ले लीजिए, कोई ये 3 साइज का सब स्ट्रिंग ले लीजिए या के साइज का। फाइनली ये आप कितना बार भी करके बताइए कि आप गिवन स्ट्रिंग को 111 बना सकते हैं। तो ये मैक्सिमम के का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अगर के का वैल्यू 1 होगा तो हम हर के का वैल्यू 1 लेके जीरो को 1 बना देंगे, जीरो को 1 बना देंगे, जीरो को 1 बना देंगे, जीरो को 1 बना देंगे। तो फाइनली मेरा जो फाइनल स्ट्रिंग आएगा वो तो 1111 बन जाएगा। बट आपको बताना है कि सबसे बड़ा के का वैल्यू के लिए कैसे बनाएंगे, तो वो के का वैल्यू क्या होगा। तो ये टेस्ट केस के लिए आंसर है के इज टू 3, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है 0 0 1 0 0, तो ये यहाँ अगर मैं 3 सब स्ट्रिंग लेता हूँ और इस पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 1100। और फिर से ये 3 सब स्ट्रिंग का साइज को लेता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 11111। ठीक। तो आपको फाइनली बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के क्या होगा सच डैट ये गिवन स्ट्रिंग को हम 111 में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है। तो ये था मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो सोल्यूशन की तरफ कैसे आएंगे और ऐसा क्यों सोचेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टेंट्स, एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 3 है। अच्छा, मीन्स हम एन स्क्वायर लूप चला सकते हैं। ओहो, तो एन स्क्वायर का लूप चला सकते हैं। तो एन स्क्वायर का लूप में हम ये चीज़ कर सकते हैं क्या कि अगर के का वैल्यू हम 1 से लेकर के का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन साइज तक चेक कर लें कि किसको किसको बना सकते हैं और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा के का उसको रिटर्न कर देंगे। अच्छा ठीक है, कर दोगे, बढ़िया है। लेकिन कैसे तुम चेक करोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि हर के का वैल्यू के लिए कैसे चेक करेंगे। और अगर चेक करेंगे तो हर के का वैल्यू के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेक करेंगे। तो हम बोलते हैं कि हर के का वैल्यू के लिए चेक करो और वो जो तुम चेक करोगे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एन स्क्वायर लूप में होगा। वरना तुम अगर चेक कर रहे हो एन स्क्वायर में एन क्यूब चला जाएगा तो ये भी टीएल दे देगा। अच्छा, तो कैसे चेक करेंगे। तो एक चीज़ बताओ कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग है ऐसा 1 0 0, तो तुम इसके लिए के का वैल्यू क्या चूज करोगे, 2, क्योंकि तुम इसको बनाओगे 1 1 में। तो जो तुम्हारा सेट बिट था, मीन्स लेफ्ट से जब चल रहे हो तो जो तुम्हारा सेट था क्या उसको दोबारा बनाए क्या, मीन्स उस पर ऑपरेशन लगाए क्या, नहीं। क्यों नहीं लगाए, क्योंकि भाई उस पर अगर हम लगा देते तो ये बन जाता मेरा 0 1 0 और फिर मेरा बिगड़ जाता। तो मतलब तुमको क्या दिख रहा है कि अगर हम पीछे से आएंगे, हाँ ठीक है पीछे से आओ और वहाँ पे देखो कि क्या तुम ऑलरेडी सेट हो। तो सेट हो तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं सेट हो तो ऑब्वियस सी बात है सेट करना पड़ेगा। मतलब कि हम पीछे से इटरेट कर रहे हैं 0 1 2 3 इंडेक्सिंग से और देख रहे हैं कि तुम अनसेट हो गया, मतलब तुम जीरो हो गया। अगर जीरो हो तो तुम पे ऑपरेशन करना जरूरी है। तो बोलेगा कि भैया अगर आप बोल रहे हैं कि तुम पे ऑपरेशन करना जरूरी है तो आगे चल के कहीं 1 होगा, मान लो आगे चल के कहीं जाके आगे 1 होगा और हम 2 साइज का ले लिए तो ये बिगड़ नहीं जाएगा क्या। तो हम बोल रहे हैं कि तुम जो सेट था तो उस पर तो तुमको 2 बार ऑपरेशन करके उसको तो मीन्स एक बार ऑपरेशन किया तो ये 0 बन गया, फिर दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो वापस ये 1 बन जाएगा। तो मतलब जो सेट था उस पर 2 बार ऑपरेशन करके तो हम वापस ला सकते हैं, बट जो अनसेट है उस पर तुमको एटलीस्ट एक बार ऑपरेशन करके उसको सेट बनाना पड़ेगा ना। मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि उस पर तुम अगर ओवर टाइम ऑपरेशन करेगा तो वो उसका वैल्यू चेंज होगा 0 से 1 में या 1 से 0 में। लेकिन जो 1 है मीन्स सेट है उस पर तुमको इवेंट टाइम एनी हाउ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट केस था इस पर हम जब 3 3 साइज का ले रहे थे
तो ये सेट हो जा रहा था, ये सेट हो जा रहा था, लेकिन ये अनसेट हो जा रहा था। फिर इस 3 साइज के लिए लिए तो ये सेट हुआ, ये फिर सेट हुआ, ये सेट हुआ, क्योंकि ये अनसेट हो चुका था यहाँ से, तो ये 3 साइज का लिए तो ये वापस सेट हो गया। तो मतलब इस पे 2 बार ऑपरेशन हुआ इवेंट टाइम, बाकी सब पे तो एक टाइम हुआ। तो हमको एक चीज़ दिखा कि अगर हम पीछे से इटरेट करते हैं और हम क्या करेंगे कि अगर सेट नहीं है तो उसको एक ही बार सेट करेंगे, और ऐसा सेट करेंगे कि आगे का भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रखें कि तुमको हम पीछे वाले में सेट किए तो तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आया होगा। अच्छा, तो अब बात आती है कि यहाँ तक कि हम पीछे से इटरेट करेंगे और जो जीरो होगा, मीन्स जहाँ पे सेट नहीं होगा, जीरो होगा, उसको हम सेट करेंगे की लेंथ तक। तो इसको के लेंथ तक कैसे हम चलाएंगे लूप, क्योंकि तुम ऐसा कर नहीं सकते हो कि तुमको दो के लेंथ का बनाना है, फॉर एग्जाम्पल 2 लेंथ का बनाना है, तो देख लेंगे कि आई जीरो पे अनसेट है, तो हम फिर फोर जे इजिकल टू आई से जे लेस देन आई प्लस के जाके सबको चेंज करके इसको सेट बना देंगे, तो ये तो एन स्क्वायर लूप चला जाएगा। तो इसको हम बिग अप वन में करना है। तो तुमको अगर एक टेक्निक पता होगा, डिफरेंस एरे टेक्निक, डिफरेंस एरे टेक्निक, इसमें क्या करते हैं कि हम ये तुम अगर ब्रीफली इसको समझना चाहते हो, तुम प्रियांश अग्रवाल भैया का एक वीडियो है डिफरेंस एरे टेक्निक, क्योंकि मैंने भी वहाँ से सीखा था, फिर उस पर 1-2 क्वेश्चन किया था। तो अगर तुम वो क्वेश्चन करते हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक वाक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो हम बोल रहे हैं कि डिफरेंस एरे टेक्निक में क्या होता है कि उसका एक हम ब्रीफ आइडिया देते हैं कि जैसे मान लो 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्सिंग है, ठीक है, और तुम्हारा स्ट्रिंग जो है कुछ इस प्रकार है, 0 0 1 1 0 0 0। अब मान लो तुम 3 लेंथ के लिए देखना चाह रहे हो, के इजिकल टू 3 के लिए, तो हम ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा एक एरे रखना, नया वाला एरे, ठीक है, एक्स्ट्रा एक नया वाला एरे रखना, और उसमें इनिशियली तुम 0 भर देना, ठीक है। तो हम इनिशियली उसमें 0 भर दे रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं ये मेरा एरे, मान लो तुम प्री फिक्स एरे या कुछ भी बना लो, और हम बोल रहे हैं कि ये गिवन स्ट्रिंग में यहाँ पे 0 था, तो मतलब हमको 3 लेंथ में सेट करना है, और ये चीज़ हमको बिग ऑफ 1 में करना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है तो हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से ऑपरेशन करो, तो मतलब यहाँ ऑपरेशन किए हैं तो यहाँ पे तुम प्रीफिक्स को 1 बना दो। 1 मतलब ओड टाइम है, यहाँ पे मतलब ये सेट हुआ है, तो क्योंकि ये सेट हुआ है तो ये तो 1 बन जाएगा, और ये 3 तक जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 तक जाएंगे, लेकिन 0+3, क्योंकि 0 पे इंडेक्सिंग है तो 0+3 3, तो 3 लेंथ के बाद 3 आता है, वहाँ पे हम -1 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, तो क्योंकि इसको सेट किए थे और इस 3 रेंज में ये भी आता है तो ये भी सेट होगा, बट ये तो अभी के लिए अनसेट है, तो ये चीज़ पता कैसे चलेगा कि ये सेट हुआ या अनसेट हुआ। तो हम यहाँ 1 किए थे और यहाँ पे -1 किए थे, तो जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हम प्रीफिक्स सम लेंगे इसका, तो 0+1 तो ये 1 बन जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे ऑपरेशन मेरा कितना बार हुआ है, तो यहाँ पे ऑपरेशन मेरा 1 बार हुआ है, मतलब ओड टाइम हुआ है, तो ओड टाइम हुआ है तो मतलब ये बदला है, तो ये बदला है तो इसको हम 1 बना देंगे, ये तो 1 था ही, 1 बना देंगे। अब क्योंकि ये 1 है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अब आगे जाएंगे, अब ये फिर से प्रीफिक्स सम लेगा तो ये 1 बन जाएगा। अब क्योंकि ये 1 है तो ये ऑड टाइम ऑपरेशन होगा, ऑड टाइम ऑपरेशन हुआ तो मतलब यहाँ पे चेंजेस होगा, चेंजेस होगा तो ये 0 बन जाएगा। अब क्योंकि ये 0 है तो इस पे ऑपरेशन वो करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करो इस पे, तो ऑपरेशन करेंगे तो फिर से यहाँ से 3 से जगह सेट वो करेंगे कि इक्वल टू 3 से सभी को सेट करेंगे, यहाँ पे हमको +1 करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे +1 की है तो ये +2 बन जाएगा, और यहाँ पे +1 की है तो यहाँ के 3 साइज का है तो 2+3 5, तो यहाँ के -1 करना पड़ेगा, तो ये फिर से वापस सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे जाएंगे तो अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे अभी तक में कितना ऑपरेशन हो चुका है, मीन्स इंडेक्स 3 के लिए एक ऑपरेशन, तो देखो यहाँ पे एक ऑपरेशन कैसे दिख पा रहा है तुमको, क्योंकि यहाँ -1 किए थे, यहाँ से -1 किए थे, अब 2 -1 1 बनेगा, देखा, तो एक बार 1 आया मतलब ओड, और एक ही बार ऑपरेशन हुआ, तो एक बार ऑपरेशन हुआ तो ये वापस 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सेट था 1, और ये एक बार ऑपरेशन हुआ तो ये वापस 0 बन गया। अब ये फिर से अनसेट है तो फिर से हमको ये 3 लेंथ लेना पड़ेगा। तो फाइनली हम ये बता रहे हैं कि ये डिफरेंस एरे टेक्निक में क्या करते हैं कि हम इसको अगर सेट नहीं है तो सेट करते हैं और आगे पे माइनस कर देते हैं, ताकि हमको ये रेंज पता रहे प्रीफिक्स हम लेते लेते कि करंट सम मेरा क्या है, ओड है तो मतलब तुम अनसेट हो गए, मीन्स चेंज हुआ होगा कुछ, और अगर इवन है तो फिर से तुमको सेट कर देंगे। तो ये हमारा प्रीफिक्स एरे टेक्निक था, और ये बिग ऑफ 1 में, बिग ऑफ एन में तुम्हारा काम कर देगा। तो हम हर साइज के लिए बिग ऑफ एन में अगर चेक कर देंगे, और फाइनली मेरा जो ये स्ट्रिंग है सारा 1 1 होगा, तो जो बिगेस्ट की वैल्यू होगा उसे रिटर्न कर देंगे, वरना जो स्मॉलेस्ट होगा उसे रिटर्न करेंगे, मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर आएगा। सो दिस वॉज माई होल लॉजिक फॉर दिस प्रॉब्लम। सो आई थिंक यू गोट इट। तो कोड की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। Yeah, so the moving to the code part of problem ही, तो मैं यहाँ पे n साइज डिक्लेयर किया हूँ और स्ट्रिंग s लिया हूँ, और क्योंकि मैं एक एरे में रखना चाहता हूँ सारा चीज़, तो एरे भी रखा हूँ ए, और उस एरे में मैं क्या कर रहा हूँ कि a ऑफ i इजकल टू s ऑफ i डाल रहा हूँ, मीन्स अगर s ऑफ i 1 है तो 1 डालो, एल्स 0 है तो 0 डालो, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक्स वाई इसलिए लिया हूँ ताकि मैं पता कर रहा हूँ कि एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है या नहीं। मान लो अगर तुम्हारा टेस्ट केस में कोई सा भी टेस्ट केस हो और उसमें सिर्फ 0 0 0 0 रहे तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एन होगा। सिमिलरली अगर टेस्ट केस में तुम्हारा 1 1 1 1 1 है तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एन होगा।
तो ये टेस्ट केस इसलिए मैं रखा था कि अगर x जीरो है या y जीरो है तो सिंपली सी आउट एन कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ कि इनिशियली जो फाइनल मेरा आंसर है उसे वन डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम आंसर वन तो बना ही सकता हूँ। फिर हर साइज के लिए चेक कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे टू से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो टू से स्टार्ट करके एन तक जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि मैं क्या ये साइज की का वैल्यू ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। तो ये चेक करने के लिए क्या किया, मैंने एक प्री वेक्टर बनाया वही डिफरेंस एरे टेक्निक यूज करने के लिए, टू यूज डिफरेंस एरे टेक्निक और डिफरेंस एरे टेक्निक। और ये मैं वेक्टर ए जो है, ये मैं जो गिवन मीन्स वेक्टर ए को मैं वी में डाल रहा हूँ ताकि मैं वी में चेंजेस करूँ डिफरेंस एरे टेक्निक यूज करके कि सारा वी का एलिमेंट वन बना है या नहीं बना है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अंदर में फोर लूप चला रहा हूँ जीरो से लेकर एन माइनस साइज तक, ताकि मैं हर सब एरे के लिए जो एन आई जीरो से लेकर एन माइनस साइज तक जब बन रही है उसमें ये चीज़ अप्लाई कर पाऊँ डिफरेंशियल टेक्निक। तो पहले तो देख रहा हूँ कि अगर आई जीरो से बड़ा है तो प्रीफिक्स सम ले लो, मीन्स डिफरेंशियल टेक्निक में पढ़े ही होंगे कि प्रीफिक्स सम लेना पड़ता है उसी टाइम जो वीडियो में मैं बताया था। फिर फाइनली देख रहा हूँ कि अगर वो ओड आया तो मतलब वी आई पे ऑपरेशन हो चुका है, उस इंडेक्स पे ऑपरेशन हो चुका है, तो उसे जीरो है तो वन बना दो, वन है तो जीरो बना दो। तो ये एक अच्छा तरीका है एक्सोर करने का। फिर फाइनली अगर ऑलरेडी वन है तो कंटिन्यू कर दो, और अगर वन नहीं है तो तुम वहाँ पे ऑपरेशन लगाओ डिफरेंशियल टेक्निक और प्री ऑफ आई प्लस साइज पे माइनस माइनस भी कर दो। और फाइनली तुम ये डिफरेंशियल टेक्निक आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस साइज किया था, तो बाकी जो इंडेक्स बचा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो हम तीन साइज का लिए होंगे, जीरो वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो मान लो तीन साइज का हम एरे लिए होंगे, ये तीन साइज का, फिर ये तीन साइज का, फिर सिंपली ये तीन साइज का। तो यहाँ पे तीन साइज में चार तक अपडेट हुआ होगा, लेकिन पाँच छः कहीं ना कहीं रह चुका होगा। तो ये पाँच छः के लिए हम वही चीज़ कर रहे हैं कि जो बचा होगा उसको भी अपडेट कर दो, ये पार्ट। और फाइनली हम देख रहे हैं अपडेट करने के बाद कि कोई सा भी मेरा जीरो तो नहीं ना रह गया, कोई सा भी एलिमेंट, क्योंकि मेरे को पता है कि जीरो से लेकर फोर तक सारा वन बना दिए थे, लेकिन पाँच छः में कोई सा भी जीरो नहीं रह गया। तो वही फ्लैग से इनिशियली वन बनाया हूँ ताकि नहीं रहा होगा। और अगर जीरो रहा है तो फ्लैग को जीरो करके बाहर निकल गए। तो अगर फ्लैग वन है तो आंसर को मैक्सिमम से अपडेट कर दो और सिंपली आंसर प्रिंट कर दो। सो दिस वाज माय होल लॉजिक, आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। And if you have any doubt, then you can ask in the comment section. And if you find this video helpful, then you can like and subscribe. So thank you, have a nice day.